Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं भारत में माउंट एवरेस्ट जो विजेता है पर्वतारोहियों के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी और विश्व के अंदर जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पर्वतारोही थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी पिछली वीडियो में विश्व के बारे में। आज की जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आज भारत में जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले जो पर्वतारोही है उन पर्वतारोहियों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी सर्वप्रथम किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, महिला पुरुष का जिसे जिक्र करेंगे, कम उम्र का जिसे है, ज़्यादा उम्र का जिसे, इनके बारे में क्या है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है भी, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भारत में भी, ठीक है भी, भारत में प्रथम महिला व पुरुष भी, ठीक है भी, महिला व पुरुष का जैसे जिक्र करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में तो हमने विस्तृत जानकारी आपको दी थी भी, 8,848 मीटर ऊंची है, नेपाल के अंदर जैसे स्थान है, नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत के अंदर चोमोलुंगमा जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़ी अच्छी वीडियो है। तो हम जिक्र कर रहे हैं आज भारत में, तो भारत में अगर हम चर्चा करें तो प्रथम महिला का जैसे जिक्र करते हैं तो प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी भी, क्या थी आपकी, बछेंद्री पाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, बछेंद्री पाल ने 1984 में, ठीक है भी। बहुत बार ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर भारत में माउंट एवरेस्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो कौन सा होता है आपका, बछेंद्री पाल, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, बछेंद्री पाल। जिक्र करें इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, 1954 में इसका जन्म हुआ था बछेंद्री पाल का। और किस राज्य से संबंध रखती है आपकी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड का जैसे जिक्र करोगे आप, उत्तर काशी के नकुरी गांव में इनका जन्म हुआ था। किस गांव में, नकुरी गांव के अंदर। बिल्कुल साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ था और भारत के पहले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला बनी थी, ठीक है भी ये चीज़। परंतु वर्तमान में बछेंद्री पाल का हम जिक्र करें तो ये टिस्को के अंदर काम करती है आपकी टाटा आयरन, यानी टाटा इंडस्ट्री जो है जमशेदपुर के अंदर क्या है वहाँ पर काम कर रही है आपकी बछेंद्री पाल। वेरी वेरी। इसके अलावा वहाँ काम करने के साथ साथ ये जो माउंटेनर है, पर्वतारोही है, उन पर्वतारोहियों को मतलब शिक्षित करने का जो काम कर रही है वहाँ पर, ये चीज़ें भी आप क्लियर करो। तो बछेंद्री पाल का जैसे जिक्र कर रहे थे, टिस्को की जैसे आप जिक्र करते हो 1907 में क्या हुई थी, स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, किस राज्य से संबंध रखती है। अब जैसे पुरुष का हम जिक्र करें, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। महिला का जैसे हमने जिक्र किया तो पुरुष के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, पुरुष कौन थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। भारत का हम जिक्र करें तो पुरुष का आप जिक्र करोगे तो अवतार सिंह चीमा भी, अवतार सिंह चीमा, ठीक है भी, अवतार सिंह चीमा है। किस राज्य से संबंध रखते हैं आपके, पंजाब से। और कब माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था, 1965 में भी। महिला का जिक्र करोगे तो आप बछेंद्री पाल का जैसे जिक्र करोगे, जबकि पुरुष का हम जिक्र करें तो पुरुष कौन है आपके, अवतार सिंह चीमा है। किस राज्य से संबंध रखते हैं, पंजाब से। कब माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था, कब चढ़ाई की थी, तो 1965 के अंदर। इसके बाद हम जिक्र करें भी 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में भी हमने जिक्र किया था, भारत का भी हमने भारत में भी इसका जिक्र करेंगे और जिक्र हरियाणा में भी करेंगे। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली जो है, 2 बार माउंट, तो ये रहेगी आपकी संतोष यादव भी। क्या है आपकी, संतोष यादव। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को याद करना, ये भी सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले आपकी संतोष यादव है, 1992 में और 1993 में। 10 मई 1992 और 10 मई 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, ठीक है भी। विश्व की प्रथम महिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्तमान समय में ये ITBP का जैसे आप जिक्र करते हो, ITBP में एक पुलिस अधिकारी है, यानी इंडो तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस है उसके अंदर एक वरिष्ठ अधिकारी है वर्तमान समय के अंदर। हम संतोष यादव का जैसे जिक्र करते हैं। और किस राज्य से संबंध रखती है आपके, हरियाणा के
रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी से। इसके अलावा मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था भी संतोष यादव जब 1992 के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए गई थी, चढ़ाई के वक्त है, तो इन्होंने एक मोहन सिंह नाम के एक पर्वतारोही की जान भी बचाई थी, अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके साथ शेयर करके। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2000 का जैसे जिक्र करें तो 2000 में लिम्का बुक में भी जैसे इनका नाम दर्ज हुआ था, पुरस्कार मिला गया था, लिम्का पुरस्कार भी। इसके अलावा 2001 में इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी भारत की महिला का जैसे 2 बार फतेह करने वाली, छोटी उम्र की अगर हम जिक्र करें भी, प्रथम कम उम्र की महिला भी। ठीक है भी, तो कम उम्र की, ये यहां नोट करना आपको, जैसे जिक्र करें तो कम उम्र की जो प्रथम महिला का, प्रथम का जैसे जिक्र कर रहा हूं, तो प्रथम आपकी क्या थी, डिक्की डोलमा भी। क्या थी, डिक्की डोलमा। और डिक्की डोलमा का जब आप जिक्र करोगे तो डिक्की डोलमा ने फतेह किया था 1993 में। कितनी वर्ष उम्र थी उसकी उस समय, 19 वर्ष भी। ठीक है भी, कितनी वर्ष थी, 19 वर्ष। यानी भारत की प्रथम महिला सबसे कम उम्र के माउंट एवरेस्ट विजेता कौन है, तो आपकी डिक्की डोलमा है। 1993 में, और 19 वर्ष उम्र थी भी। कितनी थी इसकी उम्र है, 19 वर्ष। यानी 1993 में ये किसके साथ गई थी, संतोष यादव के साथ भी। किसके, संतोष यादव। ये चीज आपको क्लियर करना है। संतोष यादव का जो ग्रुप था, उस ग्रुप के अंदर आपकी डिक्की डोलमा थी 1993 में, और 19 वर्ष की उम्र में भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता रही। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया। अब ये तो प्रथम थी। वर्तमान में अगर आप जिक्र करोगे, वर्तमान यानी वर्तमान, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था भी, क्या इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तो मालावत पूर्णा का अगर आप जिक्र करोगे, मालावत पूर्णा। ठीक है भी, कई जगह आपको मालावेत पूर्णा भी मिलेगा। मालावत पूर्णा ने 2014 में इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2014 में 13 वर्ष 11 महीने भी, 11 महीने की उम्र में इन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और भारत और विश्व की सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला। ठीक है भी, प्रथम पढ़ेंगे तो हम डिक्की डोलमा पढ़ेंगे, जबकि वर्तमान आप पढ़ोगे तो वर्तमान कौन रहेगी, आपकी मालावत पूर्णा रहेगी। मालावत पूर्णा जो है ये आपकी तेलंगाना राज्य से संबंध रखती है। ठीक है भी, तेलंगाना राज्य का निजामाबाद जो जिला है, उस निजामाबाद जिले से ये क्या है, संबंध रखती है। 2000 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था मालावत पूर्णा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये तो हम पढ़ रहे थे महिलाओं के बारे में, अब पुरुषों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी। प्रथम है, पुरुष कौन थे सबसे कम उम्र के भी। ठीक है भी, यानी प्रथम पुरुष सबसे कम उम्र के, और वर्तमान सबसे कम उम्र के पुरुषों के बारे में भी, यहां भी आपको कंफ्यूज करने वाले, ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी प्रथम पुरुष, प्रथम है कम उम्र के पुरुष। ठीक है भी, तो ये आप जिक्र करोगे तो ये रहेंगे आपके अर्जुन वाजपेयी भी। क्या रहेंगे, अर्जुन वाजपेयी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रथम जो है सबसे कम उम्र के जो है वो अर्जुन वाजपेयी है, नोएडा से संबंध रखते हैं। कहां से, आपके नोएडा से। और कितने वर्ष की उम्र में अगर आप चर्चा करो, 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है भी, 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई 2010 को भी, कब है, 13 मई 2010। एक चीज देखो, सभी क्वेश्चन जब भी हम पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो भी आपने पढ़ा होगा, इस वीडियो में जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमेशा जो तारीख चाहिए जो आ रही है आपकी, कौन से, मई महीने का। क्योंकि मार्च से लेके मई तक का अगर हम चर्चा करें, मार्च और अप्रैल और मई, इन महीनों के अंदर क्या होती है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर मौसम सुहावना होता है, वहाँ पर मौसम बढ़िया होता है, तूफान नहीं आते, बारिश नहीं आते। इसलिए जितने भी पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का जो काम किया है वो किस महीने के अंदर है, मई महीने के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन वाजपेयी है, नोएडा से, 16 वर्ष की उम्र में 13 मई 2010 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। भारत का सबसे कम उम्र के व्यक्ति। परंतु वर्तमान में अगर आप चर्चा करोगे, वर्तमान, ठीक है भी, तो वर्तमान में आपके क्या है, राघव जुनेजा भी। ठीक है भी, राघव जुनेजा है। और राघव जुनेजा ने 15 वर्ष की भी, कितने वर्ष हैं,
15 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी 15 वर्ष की, प्रथम तो रहेंगे 2010 में आपके अर्जुन वाजपेयी, परंतु वर्तमान में आप जिक्र करोगे सबसे कम उम्र के तो राघव जुनेजा है। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था भाई, मई 2013। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान हम पढ़े तो वर्तमान आपके राघव जुनेजा है, कहां से संबंध रखते हैं? आपके मुरादाबाद यानी पित्तल नगरी, किस राज्य में? आपके यूपी के अंदर। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, राघव जुनेजा के साथ लॉरेंस सकूल के 5 बच्चे भी गए थे भी, लॉरेंस सकूल। तो लॉरेंस सकूल के 5 बच्चे भी माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए गए थे भी। इसीलिए हम पढ़ सकते हैं वे विश्व की पहली स्कूली टीम, विश्व की पहली स्कूली टीम भी कब गई थी? 2013 के में। और 2013 में किसके साथ गई थी? तो राघव जुनेजा के साथ। ये चीज आपको क्लियर करना है। वैसे विश्व वाले में मेरे को आपको बताना चाहिए था, परंतु यहां भी आप पढ़ सकते हो। जैसे राघव जुनेजा का हम जिक्र करें, राघव जुनेजा के साथ लॉरेंस स्कूल के 5 बच्चे भी गए थे। अगर हम जिक्र करें भी विश्व की पहली स्कूली टीम माउंट एवरेस्ट के ऊपर गई थी तो 2013 में राघव जुनेजा के साथ। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये तो हम पढ़ रहे थे कम उम्र के। अगर आप पढ़ोगे सबसे ज्यादा उम्र की महिला भी, तो सबसे उम्रदराज जो महिला है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली है वो कौन सी? आपकी प्रेमलता अग्रवाल भी। क्या है? यानी उम्रदराज महिला का जैसे जिक्र करें, उम्रदराज महिला या सबसे अधिक उम्र की जो महिला है तो ये रहेगी आपकी प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है भी, 53 वर्ष का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, में माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था। इन्होंने सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 2011 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज जो महिला है वो कौन है? आपकी प्रेमलता अग्रवाल है। किस राज्य से संबंध रखती है? आपकी झारखंड से भी। किस राज्य से? आपकी झारखंड से संबंध रखती है, यानी झारखंड की प्रथम महिला है भी। ठीक है भी, भारत की तो सबसे उम्रदराज महिला है, परंतु झारखंड राज्य का हम जिक्र करें, झारखंड राज्य की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता रहेगी आपकी प्रेमलता अग्रवाल। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे जिक्र करें जो प्रेमलता अग्रवाल है इनको पद्मश्री भी दिया गया है भी, पद्मश्री भी। और क्या है? तेंजिंग नोर्गे। तो तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है साहसिक पुरस्कार है, पद्मश्री जो भारत सरकार का जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार भी इनको दिए गए थे भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक भी है जिसे जिक्र करें, कर विजय हर शिखर भी। ठीक है भी, हर शिखर, यानी विश्व की 7 महाद्वीपों की जैसे चोटियों का हम जिक्र करें उनको भी फतेह करने का काम किया है प्रेमलता अग्रवाल ने। इनकी पुस्तक है कर विजय हर शिखर भी। क्या है? कर विजय हर शिखर भी। हर शिखर का मतलब होता है हर एक चोटी को क्या है? फतेह करने के लिए जैसे इन्होंने इस पुस्तक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे थे इस भारत के सबसे उम्रदराज महिला प्रेमलता अग्रवाल, झारखंड की पहली महिला भी। ये चीज भी आप क्लियर करो। इसके बाद में हम पढ़े भी भारत की प्रथम विकलांग महिला भी। ठीक है, विकलांग नहीं कह सकते आज हमें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट हम पढ़ते हैं जो नया आया 2019 के अंदर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2000, उसके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं आजकल विकलांग जो हमारे भाई बंधु उनको दिव्यांग। तो भारत की प्रथम जो दिव्यांग महिला है, दिव्यांग है, तो दिव्यांग जो महिला रहेगी कौन है महिला? ये रहेगी अरुणिमा सिन्हा भी। अरुणिमा सिन्हा यानी भारत और विश्व की प्रथम दिव्यांग जो महिला है। भारत का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं आज, विश्व में भी अगर स्थान जैसे जिक्र करें, विश्व में भी प्रथम महिला दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया तो कौन रहेगी? आपके अरुणिमा सिन्हा। मई 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है भी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, अरुणिमा सिन्हा की 2011 में एक ट्रेन हादसे में क्या एक टांग कट गई थी, परंतु फिर 2 साल में ही अपने अंदर जो जुनून जोश को उबालते हुए इन्होंने क्या है 2 साल के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए भी काम किया है। आपको ध्यान होना चाहिए, विकलांग देखो
बहुत बार देखते हैं हम, जैसे शहरों में जाते हैं, छोटी छोटी विकलांगता होने के कारण वो हाथ फैलाने लग जाते हैं, परंतु ऐसे विकलांग एक पाँव न होते हुए भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का हौसला, जुनून अगर हो तो क्या नहीं कर सकते। महिलाएं भी ऐसा हम देखें तो महिलाएं भी क्या है, अब पीछे नहीं है भी, महिलाएं भी रिक्शा से लेके हवाई जहाज तक चलाने का काम करती है। ठीक है, विश्व का ऐसा कोई स्थान नहीं है, विश्व की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर महिलाएं काम नहीं करती होगी। कोई ऐसा कठिन से कठिन काम नहीं है जिसको महिलाएं नहीं कर सकती हो। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं क्या है, काम करती हैं। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं विश्व और भारत की माउंट एवरेस्ट का जब जिक्र करते हैं तो सैकड़ों महिलाएं हमारे सामने ऐसी आती है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया। तो हम कह सकते हैं भी महिलाएं भी किसी फील्ड के अंदर पीछे नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अरुणिमा सिन्हा का जैसे मैंने जिक्र किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम में भी है और विश्व की भी प्रथम है। तो एक ही सीजन में भी, एक सीजन में 2 बार, ठीक है भाई, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली जो महिला है वो आसू जाम सेनपाई। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आसू, इन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 2 बार है माउंट, यानी सिर्फ 5 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2 बार जाके आ गए। कितनी महान हस्ती है, कितना एक्साइटमेंट, कितनी उत्तेजना है उस महिला के अंदर है। हम जैसे जिक्र करते हैं कितना जोश है उस महिला के अंदर भी, यानी 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह। और किस राज्य से संबंध रखती है आपकी, अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से, अरुणाचल में बोमडिला जिले का जैसे हमें जिक्र करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी महिलाएं रही है, जैसे आप जिक्र करोगे आशा झाझड़िया भी, क्या है, आशा झाझड़िया है। आशा झाझड़िया राजस्थान की प्रथम महिला है भी, राजस्थान की प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, यानी राजस्थान की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया है। तो कौन है, आपकी आशा झाझड़िया भी। क्या है, आशा झाझड़िया है। 28 लाख कर्ज लेके इस महिला ने क्या, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। देखो, जब भी हम दुर्गम रास्ते पे जाते हैं, कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, तरह तरह के हम लोगों को जख्मी हुए, जब कोई कठिन हमारी मंजिल होती है, उस मंजिल के ऊपर जब जाते हैं तो क्या आते हैं, तरह तरह के जो लोग हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, तरह तरह के कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों को पार करते हुए भी लोग जाते हैं। तो आशा झाझड़िया का भी जैसे जिक्र करूं, ये जब जा रही थी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए, तो रास्ते में इससे 1 घंटे पहले चले हुए पथिक जो पर्वतारोही थी उसकी लाश देखकर एक बार तो क्या ये विचलित भी हो गई थी। हो जाता है भाई, ऐसी दुर्गम स्थिति जब सामने हो तो उस समय क्या है, हमें अपना परिवार ध्यान आ जाता है, अपने बच्चे ध्यान आ जाते हैं, अपने पति माँ बाप सब ध्यान आते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये घबरा गई थी, परंतु इसने हौसला नहीं हारा और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया। तो आशा झाझड़िया भी एक काबिले तारीफ, एक मार्गदर्शक है हम सब के लिए भी अच्छी। ठीक है, इसके अलावा जैसे जिक्र करें भी, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों तरफ से फतेह करने का काम किया भी। ठीक है भी, यानी भारत की प्रथम महिला, तो जिक्र करते हैं भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से, यानी ये जो आपकी माउंट एवरेस्ट है इसको एक नेपाल की तरफ से चढ़ाई होती है और दूसरी जो आपके से चीन की तरफ या तिब्बत का जैसे आप जिक्र करते हो। ठीक है, तो नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली जो महिला आपकी रहेगी वो कौन सी रहेगी, अनीता कुंडू भी। ठीक है, अनीता कुंडू। वैसे अनीता कुंडू को आप जिक्र करोगे 3 बार माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया है, यानी माउंट एवरेस्ट को कितनी बार फतेह करने का काम किया है, 3 बार किया है। और एक तरफ जैसे हम जिक्र करते हैं 2 बार चाइना की तरफ से और एक तरफ नेपाल की तरफ से। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से, नेपाल और चीन की तरफ से फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला जो रहेगी अनीता कुंडू रहेगी।
फरीदपुर गांव से संबंध रखती है हिसार से भी, फरीदपुर है हिसार से। इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी मैं पढ़ाऊंगा वो हरियाणा की, जैसे हम पर्वतारोहियों का जब जिक्र करेंगे उनके बारे में जब चर्चा करेंगे तब विस्तृत रूप से इनके बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अनीता कुंडू जो है ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से विजिट करने का काम किया है, फतेह करने का जैसे काम किया, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए पिता पुत्री भी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है भी, ठीक है भी। भारत के प्रथम पिता पुत्री जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का जो काम किया है, तो भारत के, ठीक है, पिता और पुत्री का जैसे आप जिक्र करोगे तो पिता पुत्री जो है ये भारत के भी है और विश्व के भी है। तो आपको ध्यान होना चाहिए अजीत बजाज वह दिया बजाज भी, ठीक है भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत व विश्व के पिता पुत्री की जो जोड़ी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो फतेह किया है तो आपके अजीत बजाज और दिया बजाज है। गुरुग्राम हरियाणा से संबंध रखते हैं, आपके गुरुग्राम हरियाणा से, और 2018 में ये अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त की थी। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं भारत और विश्व की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो जुड़वा बहनों का हम जिक्र करें, जुड़वा बहनें, तो जुड़वा बहनें रहेगी आपकी तांगसी व नुंगशी मलिक भी, ठीक है भी। तांगसी व नुंगशी मलिक है। 2013 में जैसे जिक्र करिए 21 वर्ष की उम्र में भी, 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया था। कहां से संबंध रखती है? हरियाणा के सोनीपत से भी, हरियाणा के सोनीपत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यानी जुड़वा महिलाओं का, जैसे जुड़वा बहनों का हम जिक्र करें तो जुड़वा बहनें कौन सी है? तांगसी और नुंगशी मलिक है, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में 2013 के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया था। तो आज की वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे भारत के जो प्रथम पर्वतारोही है, महिला और पुरुषों का जैसे हमने जिक्र किया था, बड़ी उम्र, छोटी उम्र, प्रथम कौन रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी थी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जिक्र करेंगे हरियाणा के जो प्रमुख पर्वतारोही है उनसे संबंधित। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो विश्व के बारे में बनाई थी, यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में विस्तृत आपको जानकारी थी, और विश्व में जो माउंट एवरेस्ट विजेता है उनके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।